पहले इन्होंने अपने राफेल गिरवाए और अब ये जो तैयारा दुबई के अंदर गिरा है, इसके बाद तो मुझे लगता है कि इनकी ना सिर्फ तैयारों की मार्केट बल्कि इनका जो जंगी जनून है वो भी जीरो हो गया। हिंदुस्तान को नाको चने चबवाकर और हिंदुस्तान की सरहद में घुस के जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन पे अटैक किया, उनकी एयरबेसेस उड़ाई है। JF-17 थंडर जिस तरह का नाम है उसका, उसी तरह वो गरजता है और इंशाल्लाह वो हमेशा की तरह वो इसी तरह इंशाल्लाह उल अजीज घूमता हुआ जो मुजाहिरे दिखाता हुआ पूरी दुनिया को नजर आता रहेगा। मैं मोदी को मशवरा देता हूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं, अपने ये तैयारों को सॉक्स बनाएं और उधर इंडिया तक महदूद कर दें। दुबई में भारत का तैयारा जब गिरा तो पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन गया। ये मजाक इतना बना कि पूरी दुनिया के मीडिया ने भी देखा, रिकॉर्ड हुआ और भारत के लिए कोई ऐसी गुंजाइश बाकी नहीं रही कि इस चीज़ से इनकार करे। अब पाकिस्तान के अवाम इस वाले से क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। इतने शर्म की बात है, इतने इनके लिए दुख की बात है। इस वक्त मुझे लगता है इनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम बंद कर देने चाहिए। अपने जो एयर बेस हैं उनके ऊपर ये शटर डाउन करके अपने तैयारों को अंदर रख लें, क्योंकि इतना बड़ा एयर शो, इंटरनेशनली एयर शो होता है, वहाँ पर ये अपने तैयारों की कीमतें लगवाने गए हैं। यकीन माने इनके शेयर जिस तरह से गिर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में कोई भी कंट्री इनके तैयारे को ख़रीदना तो दूर की बात देखे भी नहीं गा, क्योंकि जिसकी बड़ी वजह है इनका गरूर। ये हमेशा से गरूर करते आए हैं, हम ये कर देंगे। पहले पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह 6-0 का मैच इनके साथ हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अगर फ्यूचर में इन्होंने मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ या सरहद पार करने की, सरहद तो पास कर ही नहीं सकते ना अब इनके तैयारे, तो कोशिश की तो इंशाल्लाह जिस तरह से ये दुबई के अंदर तैयारा गिरा है, पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह उल अजीज इनके तैयारे पाकिस्तान की सरहद से नहीं, इनके हिंदुस्तान की सरहद में ज़बी बोस होते हुए नजर। देखें जी, इंडियन एयरफोर्स के अपने जो ऑफिसर्स हैं वो ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इंडिया जो है वो ना तो इनको बजट देता है, जितनी करप्शन उनके इस डिफेंस में की जाती है शायद ही किसी कंट्री के अंदर की जाती होगी। मुझे बताएं, जब तक आपका तैयारा जो है उड़ने के लिए क्लियर नहीं था, कहाँ थी टेक्निकल टीम इनकी, कहाँ थी जो है वो तैयारे उड़ाने के लिए जो उसके मेयर्स पूरे करते हैं उनकी टीम, किसी तरह की कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किया गया। और ये चेक एंड बैलेंस तब नहीं किया जाता जब टीम नाकस होती है, जब बजट नहीं होता, जब चेक एंड बैलेंस नहीं होता। चेक एंड बैलेंस तो ये लोग रख नहीं सकते और मुकाबला करते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ। JF-17 थंडर जिस तरह का नाम है उसका, उसी तरह वो गरजता है और इंशाल्लाह वो हमेशा की तरह, चाहे पाकिस्तान की फ़िज़ा हो चाहे दुबई की फ़िज़ा हो, वो इसी तरह इंशाल्लाह उल अजीज घूमता हुआ और अपने जो मुजाहिरे दिखाता हुआ पूरी दुनिया को नज़र आता रहेगा। एयरफोर्स के लिए, पाक फौज के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए मेरी नेक तमन्नाएं हैं, दुआएं हैं। जिस तरह से उन्होंने पास्ट में, माजी में हमारा सर फखर से बुलंद किया है, हिंदुस्तान को नाको चने चबवाकर और हिंदुस्तान की सरहद में घुस के जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स ने उन पे अटैक किया, उनकी एयरबेसेस उड़ाई हैं, इसी तरह हमारी पूरी कौम की, मेरी नहीं बल्कि आपकी पूरी कौम की नेक तमन्नाएं, दुआएं इस पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए है कि ये इसी तरह इंशाल्लाह अपनी पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते रहें और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह उल अजीज रहती दुनिया तक एयरफोर्स के नेम के अंदर जिस तरह से पहले बनाया इसी तरह बनता रहे। मेरा ख्याल है मोदी को अगर थोड़ी सी भी शर्म हो ना, तो अब ये जो जंगी जुनून उसके ऊपर तारी रहता है ना हमेशा और आंखें दिखाने की कोशिश करता है, मेरा ख्याल है थोड़ी सी भी शर्म हो तो अब इस चीज़ से उसको बाज आना चाहिए। बिल्कुल आपने कहा, जो जंगी जुनून उसके सर पे सवार रहता है, अब तो इसे पंगे भी नहीं लेने चाहिए, बल्कि पंगों का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले इन्होंने अपने राफेल गिरवाए और अब ये जो तैयारा दुबई के अंदर गिरा है, इसके बाद तो मुझे लगता है कि इनकी ना सिर्फ तैयारों की मार्केट बल्कि इनका जो जंगी जनून है वो भी ज़ीरो हो गया है। पूरी दुनिया हंस रही है इनके ऊपर कि ये लोग हैं जो दुनिया का मुकाबला करेंगे। दुनिया के अंदर कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी के जो है वो जहाज़ आ चुके हैं और इनके अपने जो बनाए हुए जहाज़ हैं वो ज़ीरो हो गए हैं। भारत का तैयारा गिर गया, पूरी दुनिया ने देखा, मजाक बन गया मोदी का, क्या कहते हैं आप? मैं मोदी को मशवरा देता हूँ कि सर्दियाँ आ गई हैं, अपने ये तैयारों को सॉक्स बनाएं और उधर इंडिया तक महदूद कर दें। ये पाकिस्तान का क्या खाक मुकाबला करेंगे? ये बेसिकली मोदी जब से आया है अपनी आवाम को जलील कर रहा है। अगर इन्होंने तैयारे ही देखने हैं तो ये पाकिस्तान का JF-17 थंडर देखें, पाकिस्तान का F-16 देखें। मेरा इनको मशवरा है कि इन तैयारों को शॉपिंग बैग में डाल के इनको म्यूजियम में रख दें। ये बच्चों को दिखाने के लिए जस्ट एज अ खिलौना काम कर सकते हैं, ये पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में इंडिया की जगनसाई हो रही है, अवाम देख रही है कि यार इस तरह के तैयारे आपने नुमाइश में लेके जाने थे और जलील करवाना था, खुद भी जलील हुए और अपनी आवाम को भी जलील करवाया। तो इससे बेटर है
कि इसको पैक करें और इंडिया तक महदूद कर दें। ये मूर मसूर की दाल, इंडिया को डूब के मर जाना चाहिए। ये कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना है, इनके अपने त्यारे सिर्फ करतब दिखाने के लिए वहाँ उड़ा और नीचे गिर गया, ये इनका हाल है। और ये कहते हैं पाकिस्तान से लड़ना, पाकिस्तान से तुम लोगों की लड़ने की औकात ही नहीं है, तुम लोगों का कोई जज्बा कोई चीज़ है, इनका दूसरा त्यारा गिरा है और ये इनका हाल है। और ये कहते हैं पाकिस्तान से लड़ना, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की सबसे बहादुर तरीन आर्मी है, इसलिए अपना सोच समझ के बोलो, सोच समझ के देखो और अपने आप को देखो कि आप लोगों की औकात कुछ है ही नहीं है। क्या औकात है सर, आप बताएं। करतब दिखाता कि त्यारा गिर औकात गया तो है। पूरी दुनिया ने देख ली ना कि करतब दिखाते हुए त्यारा गिर के जंग लड़ना तो दूर की और बात है सर ना। रो रहे हैं। अच्छा पहले इनका मीडिया नहीं मानता था हमारे यहाँ कि हमने इनके 6 जहाज अब तो गिराए पूरी हैं। दुनिया के मीडिया ने और देखा। अब चाचू ट्रम्प भी बोलेगा इंशाल्लाह सर जल्दी। वो पहले कहते हैं 7 त्यारे गिराए हैं, वो कहेंगे सॉरी 8 गिरे हैं। बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के ये जहाज लेते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और पायलट इनके पास वही है जो खोता रेडी चलाते हैं। मोदी जो है ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, मैंने ऐसा करना है, उनके ना कुछ भी नहीं कर सकते। एयर शो के अंदर पूरी दुनिया में बदनाम हो गया है। जो इंडिया है पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। हमारे बच्चों के साथ नहीं, इनकी एयरफोर्स जो फौज है पाक आर्मी हमारी, ये बहुत बहादुर और जवान है। इनकी जो इंडिया की आर्मी है वो हमारे बच्चों के साथ नहीं लड़ सकती। उन्होंने हमारी आर्मी और फिर एयरफोर्स के साथ क्या लड़ेंगे वो। दुबई में भारतीय तियारा गिरने के हवाले से आपने पाकिस्तानी अवाम के तासुरात सुने। आप भी कुछ कहना चाहें तो ज़रूर कहें। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें। दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।